अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, उस क्लास का नेम है ADP पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1। और उसका जो नेक्स्ट पेपर है वो है आपका मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के इम्पोर्टेंट 16, बस 16 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं। उन इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन को देखो, उस वीडियो को देख लो। आपने यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करना है इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, मैंने बहुत सी उसमें टिप्स भी बताई हुई हैं। आज उसी सिलसिले में मैं आपसे ये बात करने लगा हूँ। फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो हैं उनका मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर में आपने किस तरह उनको लिखना है वो तरीका बताने लगा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 के जो थ्रेटिकली बुक्स होती हैं उसमें जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स आते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन आपकी 70% काउंट की जाती है। अब प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वही आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। और इससे पहले वाले पेपर्स में भी मैं साथ साथ आपको हर पेपर से पहले आपको गाइड करता रहा हूँ। चलें शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था, वीडियो के जो वीडियो की जो सीरीज थी उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा था वो था आपका, पहला क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ मनी। तो स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे लिखोगे अगर पेपर में आ जाए? तो सबसे पहले आप ऊपर क्वेश्चन चाहे लिख लेना फंक्शन ऑफ मनी, चाहे ना लिखना, कुछ नहीं होता। आप लिखोगे साइड पे इंट्रोडक्शन। इंट्रो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आप लाइनें लिखोगे। किसकी? इसका इंट्रो दोगे, मनी का इंट्रो दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद डेफिनिशंस, डेफिनिशंस, निशन नहीं निशंस, ऐसे डालना है आगे। डबल अंडरलाइन करो इसको, कोमास डालो और इसको ज़रा ठीक कर दो। फिर उसके बाद आप दो डेफिनेशंस इसके अंदर स्टूडेंट्स लिखोगे। नीचे आपने हर डेफिनेशन के नीचे उसके राइटर का नेम भी लिखना है, चाहे अपने पास से कोई राइटर का नेम लिख दीजिएगा। फिर आप सेकंड डेफिनेशन, डेफिनेशन चाहे इन्वर्टेड कोमा में लिखें चाहे जैसे मर्जी लिखें, ये एक अंदाज आपका है, जो मर्जी आप चूज करना चाहो। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन जब करोगे तो आप यहाँ पे लिखना है आपने बड़ा सा फंक्शंस, फंक्शन ऑफ मनी। आपने इस फंक्शन ऑफ मनी को डबल अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन जो भी होता है, क्वेश्चन की हेडिंग को आप हमेशा डबल अंडरलाइन किया करो, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और क्वेश्चन की जो आपने हेडिंग है उसको आपने हमेशा लिखना है कट मार्कर से। अंडरलाइनिंग जो करनी है वो आपने सिंपल मार्कर से अंडरलाइनिंग करनी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो आपको पेजेस मिलते हैं वो उनकी वो क्वालिटी नहीं होती पेजेस की जो आप अक्सर अपनी बाजार में जाके परचेज करते हो। यूनिवर्सिटी शीट्स वो मतलब एक बारीक सा पेज होता है। आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए होंगे आपने खुद ये फील किया होगा। तो आपने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हर रोज़ एक न्यू मार्कर ले जाओ, एक न्यू कट मार्कर ले जाओ और एक न्यू सिंपल मार्कर ले जाओ। अब इसके बाद आप नीचे लिखना शुरू कर दोगे आपके जितने भी फंक्शन हैं। प्राइमरी फंक्शन की हेडिंग दोगे, उसमें लिखोगे सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टीजेंट फंक्शन। इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। और एंड पे इसका कंक्लूजन नहीं लिखना, ये है इसकी पेपर प्रेजेंटेशन। अब देखो, इसमें दो चीज़ें मैंने बताई। एक तो आपको बताया कि आपने हेडिंग्स को इस तरतीब से प्रेजेंट करना है। दूसरा, आपने कौन सी हेडिंग को आपने कट मार्कर से लिखना है, कौन सी हेडिंग को आपने लिखना है सिंपल मार्कर से। और थर्ड चीज़ ये देखिएगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखना है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। डेफिनेशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे उनके स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल ठीक होने चाहिए। हाँ, हेडिंग के दरमियान में आप अंदर आप अपने पास से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। क्वालिटीज ऑफ गुड मनी का दूसरा नेम था
फीचर्स ऑफ गुड मनी भी इसे कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी भी कहते हैं। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, तो स्टूडेंट्स आपने इसको ऐसे लिखना है, इंट्रोडक्शन ऐसे ही आपने देना है, दरमियान में इंट्रोडक्शन लिख देना आपने, इंट्रोडक्शन बिल्कुल वही कट मार्कर से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, लाइन जो नीचे लगानी है अंडरलाइन वो आपने सिंपल मार्कर से करनी है। फिर इसके अलावा डेफिनेशन की हेडिंग दी, डेफिनेशन आपने 2 लिखनी है और डेफिनेशन में याद रखिएगा डेफिनेशन राइटर का नाम डेफिनेशन का लाजमी लिखना है, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, आपने अपने पास से चाहे राइटर का नाम लिखना पड़े लिख के लाजमी आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद डेफिनेशंस आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद अपना जहाँ पे अब मैंने ये लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ मनी, फर्ज करो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया, अब क्वालिटीज क्यों बड़ा डालना है, ठीक है ना, क्वालिटीज ऑफ मनी, इसको भी आप ऐसे डबल अंडरलाइनिंग करोगे, ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। फिर इसमें क्वालिटीज में आपके पास मिनिमम 1 to 15 हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है ना, क्वालिटीज में। फिर एंड पे ना, इस क्वेश्चन के एंड पे आपने कंक्लूजन देना है, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन के एंड पे क्या देना है, कंक्लूजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंक्लूजन की हेडिंग दीजिएगा, मार्कर से कट मार्कर से अंडरलाइन कीजिएगा उसको, और स्टार्स में आपने देने हैं कोई 5 बस पॉइंट्स दे दीजिएगा कंक्लूजन के। जो आपने 15 लिखे हुए हैं ना क्वालिटीज, उसको आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, हेडिंग नहीं लिखनी, उसको एक्सप्लेन कर देना बस एक एक लाइन में, एक एक आधी आधी लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देना, वो काफी है, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड इट्स एवेल्युएशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इकट्ठा क्वेश्चन भी आता है, एवेल्युएशन और इंपॉर्टेंस अलग-अलग भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली वो इकट्ठा भी पूछ लेता है। तो देखो इंपॉर्टेंस आएगा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मनी का ही लिखोगे, डेफिनेशंस 2 मनी की ही लिखोगे। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने क्वालिटीज या ऊपर लिखा है, ये 2 क्वेश्चन को समझाया। फर्ज करो आपको इंपॉर्टेंस आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे इंपॉर्टेंस, अपने पेज के स्टार्ट पे इंपॉर्टेंस की हेडिंग दोगे, डबल अंडरलाइनिंग करोगे, और इंपॉर्टेंस में आपने मिनिमम 15 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं इंपॉर्टेंस में भी, ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिमम कितने 15 पॉइंट। अब इंपॉर्टेंस लिखने के बाद फिर आप ना नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप जो हेडिंग दोगे ना एवोल्यूशन की, जो स्टूडेंट्स अगर हम 4 क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। इसमें आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे पेपर मनी का, डेफिनेशंस लिखोगे 2 पेपर मनी की, उसी तरह आपने इंट्रोडक्शन को कट मार्कर से, डेफिनेशंस को भी कट मार्क से, अंडरलाइनिंग आपने किससे करनी है, अंडरलाइनिंग आपने करनी है सिंपल मार्कर से। फिर यहाँ पे आप दोगे एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, एडवांटेजेस आप देंगे मिनिमम 12 to 15। फिर डिसएडवांटेजेस की हेडिंग दी आपने, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे, और डिसएडवांटेज आप मिनिमम 8 लिखेंगे, 1 to 8 लिख देंगे, ये काफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एंड पे इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आप नहीं लिखेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन को फॉलो करते जा रहे हैं ना आप, देखते जाएं कि मैं 3 चीज़ें स्पेशली आपको पेपर प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। एक आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखना है, डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखनी है, फिर आपने पॉइंट्स की जो क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स एडवांटेजेस के जैसे पॉइंट्स हैं या डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी के जैसे पॉइंट्स हैं, तो अपने पॉइंट की हेडिंग में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, पॉइंट के अंदर आप एक्सप्लेनेशन में सेंटेंस भी आपका टूटा फूटा सा चलेगा, और स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाए तो इतनी ज़्यादा उसमें काउंटेबल नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो आपके पास आता है काजेज एंड रिमूवल्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ इन्फ्लेशन, काजेज एंड रिमूवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आप इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे, इन्फ्लेशन का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट आपकी शीट का 5 लाइनें काफ़ी हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स को जब आपको शीट मिलती है ना, तो वो जो उसका फर्स्ट पेज ऐसे होता है, वो इतना मतलब उसमें गैप ज़्यादा होता है,
मतलब वो आपसे 4 से 5 लाइनें बस होती है। मतलब आप ये देखा करें कि फ्रंट जो आपका पेज है ना शीट का वो क्लियर हो जाए, चाहे 4 से 5 लाइनें उसमें एडजस्ट हो जाए, तो उनको जरा खूबसूरत तरीके से अच्छा तरीके से बना के लिखिएगा। और डेफिनेशन भी आप इन्फ्लेशन की 2 लिखेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपने 2 लिखनी है, ये मस्ट है, ये बहुत मस्ट है चीज़। डेफिनेशन कभी भी एक नहीं लिखनी, बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद आप क्या करोगे, बड़ी सी हेडिंग आप ऊपर लिखोगे, क्या, काजिज। मैंने खाली काजिज लिखा है, आप काजेज ऑफ इन्फ्लेशन लिख सकते हैं सारा, क्योंकि मैं जल्दी से काम कर रहा हूँ थोड़ा। अब काजेज में आप स्टूडेंट 1 to 15 काजेज लाजमी लिखनी है। फिर इसके बाद रिमूवल्स, रिमूवल्स या इसको क्वेश्चन पेपर वाला ना आपको रेमेडीज भी कह सकता है, बहुत कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो आपने ये रेमेडीज अपने 1 to 8 मिनिमम, डन है। अच्छा अब स्टूडेंट्स एक बात सुनिएगा, अगर आपको पेपर में काजेज सिंपल पूछ रहे ना, तो स्टूडेंट्स आपने रिमूवल लाजमी लिखाना है। अपने पेपर के क्वेश्चन को बेहतरीन मतलब अंदाज में उससे प्रेजेंट करना है, उसको बताना है कि देख मैं तूने मुझसे ये चीज मांगी, तूने मुझसे सबब मांगे इन्फ्लेशन के, मैं तुझे उसकी हल करने के तरीके भी बता रहा हूँ। बात को समझिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें ना अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या आ जाता है। चलिए 6 से पहले 7 की बात करते हैं, क्योंकि वो फिर बोर्ड से मुझे स्किप नहीं करना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका भला क्या था, 7 नंबर क्वेश्चन आपका था काजेज एंड रिमूवल्स ऑफ ट्रेड साइकिल। तो जब आपको काजेज और रिमूवल पूछे ना ट्रेड साइकिल के, तो सारी प्रेजेंटेशन ऐसी है, इंट्रोडक्शन ट्रेड साइकिल का, डेफिनेशन ट्रेड साइकिल की, काजेज में उसकी 1 to 15 काजेज। आपको पता है ट्रेड साइकिल में काजेज सीधी नहीं लिखी होती हैं, एक होता है इंटरनल काजेज, एक होता है एक्सटर्नल काजेज, ठीक है। तो आपने दोनों को इस तरह अरेंज करना है, अपनी मर्जी से अरेंज कर लीजिएगा कि आपके दोनों को मिलाकर ना, काजेज को मिलाकर 15 बन जाए, ठीक है। चाहे इंटरनल में से 8 कर लें, चाहे एक्सटर्नल में से 7 कर लें, और रिमूवल्स आपने 8 उसकी लिख देनी है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन मैंने आपको अभी क्वेश्चन 6 मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें ना स्टूडेंट, जो कि हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया। 6 की अगर बात करते हैं, तो वो आपके पास आता है ट्रेड साइकिल के फेजेस और प्लस उसका ट्रेड साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रेड साइकिल के फेजेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो अगर तो आपको सिंपल ट्रेड साइकिल के फेजेस पूछे, तो आपने देखो इंट्रोडक्शन ट्रेड साइकिल, डेफिनेशंस भी ट्रेड साइकिल, और यहाँ पे बड़ी सी हेडिंग आपने देनी है फेजेस। फेजेस की हेडिंग दी, सबसे नंबर 1 आपने लिखना है बूम। बूम की हेडिंग दी, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको पता है ये सवाल आपका छोटा सा है, इसको 5 से 6 लाइनों में आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर आपने इसके अंदर चाहे आपको एक्सप्लेन करके दे दिएगा, मैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूं कि आप अगर इसको बुलेट पॉइंट में ऐसे ऐसे शो करो ना, बुलेट पॉइंट में ऐसे ऐसे शो करो, तो वो आपकी एक तो लाइनें भी बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, और आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन, वो क्वेश्चन लेंथी सा लगता है, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा सब लाइनों को बूम स्टेज, रिसेशन, रिकवरी में लिखने बैठ चुके ना, तो वो आपकी लाइनें खत्म हो जाएगी, आपके माइंड से मवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे लगेगा जैसा छोटा सा है। तो इस वजह से ज्यादा कोशिश ये किया करो, वो जो लाइनें आपने याद की हुई हैं उनको पॉइंट्स में लिख दो, ठीक है। तो वो सोचेगा हाँ यार इसने पॉइंट्स में लिखे हैं, हर एक में इसमें मिनिमम 6-7 पॉइंट दिए हैं, काफी हैं। अब ऐसे ही आपने रिकवरी, रिसेशन, आपने डिप्रेशन वगैरह इस तरह लिख देनी है। और इसके साथ साथ अक्सर वो क्या पूछ लेता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या फीचर्स पूछे किसके, ट्रेड साइकिल के, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे हेडिंग दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख देनी है, 8, 1 to 8 कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हैं, ठीक है। हाँ, अगर तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे ना, तो फिर बूम, रिसेशन, रिकवरी, डिप्रेशन, इनको ना जरा आप छोटा भी कर सकते हो, थोड़ा भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछे तब, लेकिन अगर वो ना पूछे तब आपने उसको, मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि आपको उसको बुलेट पॉइंट में ज्यादा लिखना चाहिए, स्टार्स वगैरह डाल के लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो लेंथी लगेगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें, तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लाजमी देनी है आपने। उसके बाद यहां पे लिखोगे आप, जैसे फंक्शन ऑफ मनी था ना, ऐसे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक सारा लिख लीजिएगा, ठीक है।
अब इसमें आपने कमर्शियल बैंक के फंक्शन आपने लिखते जाने हैं, और याद रखिएगा अगर स्टूडेंट्स आपने सारे लिखने हैं, हाँ उसमें आप जो पॉइंट्स है ना, आपके ज्यादा से ज्यादा जो सब हेडिंग्स है ना, वो आपकी ज्यादा से ज्यादा सब हेडिंग्स 15 to 18 हो जाए तो वो काफी है। ये आपका हो जाता है इसमें फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में। लें स्टूडेंट्स, मैं अपने आपको 8 क्वेश्चन की पेपर प्रेजेंटेशन बता दी। एंड पे जाते जाते फिर सुनिएगा, आपने 4 चीजों को अपने माइंड में रखना है पेपर प्रेजेंटेशन करते हुए। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, आपने नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन आपने लिखना है कट मार्कर से, और डेफिनेशंस की भी हेडिंग, डेफिनेशन को लिखना है कट मार्कर से। कोई भी क्वेश्चन है जैसे फंक्शन ऑफ मनी या फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है, उसके जो वर्ड है उसको भी आपने कट मार्कर से लिखना है। नंबर ये आपका, और जितनी भी आपकी हेडिंग्स आ रही होंगी दरमियान में, सब हेडिंग्स आ रही होंगी, उनको भी आपने कट मार्कर से लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा रूल देखो, जितनी भी अंडरलाइनिंग करनी है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने सिंपल मार्कर से करनी है, क्योंकि स्टूडेंट वहां पे पेज बहुत बारीक होता है, मतलब समझो कि एक घटिया क्वालिटी का पेज होता है, तो आप उस पर कट मार्कर यूज करोगे। हाँ अगर तो किसी ने कट मार्कर बिल्कुल न्यूली ली हुई है ना, तो वो उससे लाइन लगाएगा तो वो ठीक है, इंप्रेशन रहेगा, उससे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप सिंपल मार्कर से, दूसरा असूल ये है कि सिंपल मार्कर से आप लाइनें लगाओगे। थर्ड नंबर चीज मैंने आपको जो बतानी है वो ये है कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और आपके जो हेडिंग्स के अंदर स्पेलिंग है वो आपके खराब नहीं होने चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए चीज। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपका, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आप उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड होने चाहिए, क्योंकि आपको पता फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन पड़ जाएगा आपके पेपर का, पेपर चेकर के ऊपर, वो आपका पेपर बिल्कुल अच्छी तरह चेक करेगा। और लास्ट नंबर चीज जो आपको बतानी है पेपर प्रेजेंटेशन में, वो ये है कि जब डेफिनेशन आपने लिखनी है, उसके अंदर आपने उसके राइटर का नेम लाजमी लिखना है, चाहे वो अपने पास से आप लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को जरूर लाइक करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपने इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह ताला कि आपको किसी एकेडमी में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन, हर प्रेजेंटेशन, हर बुक के क्वेश्चन, हर चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकली बुक हो, आपको उसके बारे में प्रेजेंटेशन प्लस उसका एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।